पिछले 2 महीने से वर्धा जिले में रेत की अवैध कालाबाजारी चल रही है और रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकारी अधिकारी प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। और इसी लिए हमने इस बारे में एक कंप्लेंट और एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को दिया है और साथ ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी हमने निवेदन भेजा है कि जो भी अधिकारी इन रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं उन सारे अधिकारियों पर इनकम टैक्स सीबीआई द्वारा कार्रवाई की जाए, उनके माल मत्ता की पूरी जांच पड़ताल की जाए और जो भी अधिकारी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें निलंबित किया जाए। ऐसा हमने निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय और प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया है। उसी के साथ में जो रेत घाट मालिक है जिन्होंने हमारे राज्य सरकार के नियम को पूरी तरीके से ठेंगा दिखाते हुए और उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आम जनता को जो सस्ती और अच्छे क्वालिटी की रेती डेपो के माध्यम से मिलनी चाहिए थी वो न देते हुए उन्होंने रात भर बड़े बड़े मशीन, डोंगे, बोट के माध्यम से रेत का अवैध खनन रेत घाट में जो शुरू किया है उसको बंद किया जाए, ऐसा हमने निवेदन दिया है। वो ऐसा रहा है कि जो उनको परवानगी मिली है रेत को डेपो से बेचने के लिए, मगर उस डेपो में अगर आज आप देखेंगे तो बड़े बड़े बदरी पड़े हुए, बदरी मोटे मोटे और मट्टी मिली हुई वहां पर रेत जो खराब क्वालिटी की दी जा रही है। लेकिन वही रेत घाट से बढ़िया क्वालिटी की रेत डायरेक्ट मार्केट में बेची जा रही है जिसकी परवानगी परमिशन किसी भी तरह से नहीं है और इस वजह से आज जनता को रेती बहुत महंगे में मिल रही है। और जो हमारे राज्य शासन की एक पवित्र और एक अच्छी मंशा थी कि जनता का कल्याण किया जाए, जिसके वजह से इन रेत घाट मालिकों को बहुत सस्ते दरों में सिर्फ लाखों रुपए में जो करोड़ों में रेत घाट बिकते थे उसका टेंडर कुछ लाख रुपए में देकर जनता के हित के लिए जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, ये रेत माफिया और भ्रष्ट अधिकारी उस निर्णय की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय और माननीय राज्यपाल जी महोदय को हमने निवेदन दिया है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर में भी कार्रवाई की जाए और एसआईटी गठित की जाए। एसआईटी गठित करके इस पूरी मसले की छानबीन की जाए। हमारा ये कहना है कि जो करोड़ों रुपए का राजस्व इस रेत माफियाओं द्वारा कालाबाजारी करके खुद के ऊपर में कमाया जा रहा है वो पैसों का हिसाब किताब कहाँ है, इसलिए उन पर ईडी की कार्रवाई की जाए। साथ ही में जो करोड़ों रुपए का राजस्व इनके जेब में जा रहा है वो अगर राज्य शासन के पास आए तो कई किसानों को हम साल भर खेती के लिए मुफ्त बिजली दे सकते हैं और ऐसे कई काम कर सकते हैं। लेकिन ये अवैध तरीके से ये लोग जो हमारे राज्य सरकार की संपत्ति है और उसी के साथ निसर्ग का भी ये लोग पूरी तरीके से खात्मा कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को भी पूरी तरीके से ये लोग जो रेत का अवैध खनन के माध्यम से नदी के पूरे घाटों को खत्म किया जा रहा है उसके ऊपर में भी इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा हमारा ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। पिछले 1 महीने से हम इस आंदोलन कर रहे हैं, अभी आने वाले समय पर भी हम आंदोलन करेंगे और तीव्र होगा आंदोलन। और अगर किसी तरह से हमको इस पर कोई एक्शन नहीं होती दिखती है तो हम हाईकोर्ट में इसके खिलाफ ये सारे प्रकरण के खिलाफ में PIL दाखिल करेंगे।